नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओकल्ट जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए उन रहस्यों के बारे में जिनका अभी तक आपको पता नहीं चला है। उन समस्याओं के बारे में जिनसे आप पार नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर एक उस घटना के बारे में जो घट रही है लेकिन आपको नहीं पता है क्यों। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं उन 5 तथ्यों के बारे में जो हम जानते हैं लेकिन हमने कभी उनको परखने की कोशिश नहीं की। तो कौन से हैं वो 5 तत्व, आइए बात करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे वेदों में, पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, वही 5 तत्व जिन्हें हम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बोलते हैं। तो वही 5 तत्व हमारे जीवन की दिशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। कौन सा तत्व हमें किस प्रधानता में मिला है, ये तय करता है कि हमारी ज़िंदगी किस मोड़ पे जाएगी, हम अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, हम अपनी लाइफ में कितना कामयाब होने वाले हैं। आइए हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी तत्व वो तत्व होता है जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है। हर एक तत्व को एक ग्रह के साथ जोड़ते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को एक नंबर दिया गया है। तो ये जो 5 तत्व हैं, इन पांचों तत्वों को 9 ग्रहों में बांटा गया है और उसी हिसाब से 9 ग्रहों को 5 तत्वों में डिनोट किया गया है। तो कौन से हैं वो 5 ग्रह, 5 तत्व और कौन से हैं वो 9 ग्रह, कौन से ग्रह को कौन सा तत्व मिला है, अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपके आगे ये बहुत काम आने वाला है। आप खुद अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जल तत्व की। जल तत्व डिनोट किया जाता है सूर्य ग्रह को, और आप जानते हैं सूर्य ग्रह सारे ग्रहों के राजा हैं। वो किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद करेंगे, वो अकेले रहते हैं, इसीलिए उनको एक नंबर दिया गया है। सूर्य को ग्रह को एक नंबर दिया गया है क्योंकि वो ग्रहों के राजा है। बात करते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर दिया गया है चंद्रमा ग्रह को। चंद्रमा ग्रह को 2 नंबर, और ये डिनोट किया गया है पृथ्वी तत्व को। 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों नंबर दिए गए हैं बृहस्पति ग्रह को, और बृहस्पति ग्रह के जो ये नंबर्स हैं ये बिलोंग करते हैं वायु तत्व को। अब आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर होता है बुध ग्रह का। 5 नंबर डिनोट किया गया है फिर से भूमि तत्व को। 6 और 7 नंबर, 6 नंबर होता है वीनस यानी शुक्र ग्रह, और 7 नंबर होता है केतु का, और ये दोनों नंबर्स डिनोट किए गए हैं धातु तत्व को यानी गगन को, आकाश को। अब बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर जो ग्रह है वो है शनि ग्रह का, और शनि ग्रह को जो तत्व दिया गया है वो तत्व है फिर से पृथ्वी तत्व। जैसे कि मैंने अभी बताया 2, 5, 8, ये 3 तत्व पृथ्वी तत्व को डिनोट करते हैं, और ये पृथ्वी तत्व में 3 ग्रह आते हैं, चंद्रमा, बुध और शनि, और अंत में बचता है 9 नंबर ग्रह। 9 नंबर ग्रह मंगल ग्रह का होता है, और इनको जो तत्व मिला है वो अग्नि तत्व मिला है। इस प्रकार से हमारे 9 ग्रहों को 5 तत्वों में बांटा गया है, और इन 5 तत्वों को 9 ग्रहों में डिनोट किया गया है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हर ग्रह का अपना एक मतलब है, हर नंबर का अपना एक मतलब है, हर तत्व का अपना एक मतलब है। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों के आधार पर ही हमारे कर्म, हमारे भाग्य, हमारे कर्म फल, इनका अनुमान लगाया जाता है। जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें भी हम इन्हीं ग्रहों के भाव को, उनके ग्रहों की स्थिति को, नक्षत्रों को देखकर हम परिणाम उनके निकालते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपने अपने जीवन के उन 5 तत्वों को पहचान लिया और उनको बैलेंस कर लिया, तो यकीन मानिए आपसे सफल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी आपने सोचा होगा कि बहुत सारे बड़े अमीर लोग ये इतने सक्षम हैं कि ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स इनको अपनी सेवाएं देते हैं। इनको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि आम इंसान के पास ऐसे सोचने का कोई वक्त ही नहीं है।
अगर है तो उसको सही देखने वाला नहीं मिलता है, या उसको सही कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर लाभ उठाया जा सकता है, तो फिर हम क्यों ना उठाएं। इसीलिए अब हम बात करेंगे आगे कि कौन से तत्व से क्या होता है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि एक तत्व है, एक नंबर है, और वो है जल तत्व का, और उसके ग्रह हैं सूर्य ग्रह। तो मैं आपको बता दूं, जो जल तत्व है, जल तत्व होता है अपने आप में सुख समृद्धि का प्रतीक। जल तत्व होता है वाटर और कैश फ्लो का, वाटर फ्लो यानी कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो आपका जो होता है वो एक नंबर को डिनोट करता है, यानी आपका जो जल तत्व है, आपकी लाइफ का जो जल तत्व है वो कितना है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका जीवन में कैश फ्लो कितना है। 2, 5, 8 ये है पृथ्वी तत्व यानी भूमि तत्व, और ये तय करेगा कि आपको कितना भूमि तत्व मिला है, और आपके पास जमीन जायदाद प्लॉट मकान दुकान कितने होंगे, कैसे होंगे। 3 और 4 नंबर ये डिनोट करते हैं आपके वायु तत्व को, हमारी श्वास को, हमारे जीने के आधार को। तो ये तय करेगा कि आप कितना अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आप कितने ग्रोथ कर पाते हैं। तो 6 और 7 जैसे मैंने बताया कि 6 नंबर वीनस और 7 नंबर केतु। तो ये नंबर डिनोट करते हैं शुक्र और केतु ग्रह, ये डिनोट करते हैं आपके जीवन में धातु तत्व को, मतलब कि आपकी लाइफ में धातु का कितना महत्व है। आप धातु का अगर कोई काम करते हैं तो वो आपको फबने वाला है या नहीं, आपको जमने वाला है या नहीं, वो घाटा करेगा या नुकसान करेगा। आपकी लाइफ में धातु तत्व कितना है और वो नुकसान करने वाला है या फायदा, ये तय करेगा कि आपके लाइफ में धातु तत्व कितना है। और अंत में अग्नि तत्व, मंगल ग्रह सबसे लाल ग्रह है, पूरे ग्रहों में माने जाते हैं, सौरमंडल में सबसे लाल ग्रह मंगल ग्रह है। अग्नि यानी पावर, एनर्जी, आपकी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, और ये तय करने वाली है कि आपके अंदर लगन कितनी है, आपके अंदर काम को पूरा करने की पावर, इच्छा शक्ति कितनी है, आपकी डिटर्मिनेशन कितना है, ये तय करेगा आपका अग्नि तत्व को। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 तत्व आपकी लाइफ में दिए गए हैं, और वो मिलते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 तत्वों में से हमें कौन सा तत्व मिला है और कितना मिला है। तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं, आपको देखना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, आपकी जन्म तिथि को आपको देखना पड़ेगा। उस जन्म तिथि में कितने नंबर्स आपको मिले हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर तत्व को एक पर्टिकुलर नंबर डिनोट किया जाता है, तो किस नंबर को कौन सा तत्व डिनोट किया जाता है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस नंबर से कैसे हम पता करेंगे कि हमें किस दिशा में जाना है, या हमें कौन सा तत्व कम मिला है और हम इसको कैसे बैलेंस करना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हमारा आने वाला नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, और आप उससे अपनी समस्या का समाधान करने के सफल हो जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।